हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से ये दुनिया चलती है या हम नहीं होंगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति अपने चुपचाप कार्य करती रहती है। इसी तरह से हमें भी अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करता रहना चाहिए। चाहे हम 1 बजे सोएं, चाहे 2 बजे सोएं या 7 बजे सो जाए, लेकिन सूर्य जो है अपनी ही रफ्तार से उगता ज़रूर है। चाहे हम लोग रात भर लड़ें, युद्ध करें, लड़ाई झगड़ा करें, कुछ भी करें, लेकिन सूर्य अपनी जगह पे सही समय पे उगेगा। रात अपने समय पे होगी, तारे अपने समय से निकलते हैं, पेड़ पौधे अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपनी आधार पे बढ़ाते रहते हैं। हम कुछ भी करें, प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। इसीलिए हमें भी समाज में चुपचाप अपने कार्य को करते रहना चाहिए। और एक दिन हम, जैसे एक बीज हम ज़मीन में गाड़ते हैं, तो बीज को हमें रोज़ देखना नहीं पड़ता। बीज का कार्य है कि वो अब अपनी सफ़र पे चल पड़े। हम उसको देखने आएँ या ना देखने आएँ, सही वातावरण, सही अगर उसको जगह पे लगाया गया है तो वो अपना कार्य चुपचाप करता रहता है। हम विदेश चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएं कि उसको देखने का समय ना मिले। 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। और जब वो बड़ा दरख्त बन चुका है तो वो अपना कार्य कर रहा था। और हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो रोज़ उसका आकलन करते हैं, रोज़ उसका समीकरण बनाते हैं कि ये सही नहीं चल रहा, ये खराब चल रहा है। और अधिकतर हम लोग हताश होकर, निराश होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। निरंतर प्रयास, निरंतर कार्य, निरंतर सतत क्रिया जब चलती है तो एक व्यापार हो, बिजनेस हो, हमारी आर्थिक शक्ति हो, हमारा राजनीतिक जीवन हो, हमारा ब्रह्मचर्य हो, ये सब एक दिन बहुत ही बड़ा विशाल वृक्ष के रूप में हमें प्रदर्शित होता है। लोग जब बड़ा दिखता है तब लोग कहते हैं अचानक से इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा बाग कहाँ से आ गया। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रकृति की सतत प्रक्रिया है। हमें उसी प्रक्रिया के तहत कार्य करते रहना चाहिए। हमें धीमे धीमे कार्य करते ही रहना चाहिए। एक दिन उसके रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। जैसे लोग बताते हैं कि अगर 1 रुपये हम लोग पर डे करें और उसको जस्ट दुगना दूसरे दिन भी इकट्ठा करें, इस तरीके से 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, अगर हम लोग 1 रुपये भी इकट्ठा करें तो 50 दिन में हमारे पास इतने रुपए होंगे कि हम ना गिन पाएंगे और ना ही हम पैसे ला पाएंगे। ये देखने